अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, डिसीजन कॉन्स्ट्रक्ट्स। ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 11 में हम जो है वो पहली बात जो हम करते हैं, व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर, ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर इन फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, यानी प्रोग्राम लिखने में किस कंट्रोल स्ट्रक्चर है क्या और कितनी टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर की जब आप बात करते हैं, ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो आप कह सकते हैं प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो आप कह लें एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, ऑफ अ प्रोग्राम आर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन of a program flow of execution of a program or flow of data बोल लें। ठीक है, ये मॉनिटर करना इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी आपने एग्जीक्यूशन किधर से किधर को प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो वो मॉनिटर करना, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को मॉनिटर करना, यानी प्रोग्राम के चलने को मॉनिटर करना क्या कहलाएगा, आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाएगा। 3 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर आप प्रोग्रामिंग इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, 4 टाइप के। नंबर 1 है सिक्वेंशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, इन सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर में आप देखें कि प्रोग्राम ऑलवेज सीक्वेंस टू कंट्रोल स्ट्रक्चर में टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। किधर से, टॉप से बॉटम की जाना, यानी ऊपर से नीचे की जाना, सारे का सारा। फर्ज कर लें हमारे पास ये 10 लाइनों का एक 6 से 7 8 लाइनों का या 10 लाइनों का आपके पास ये एक प्रोग्राम है। तो यहाँ से टॉप टू बॉटम सीक्वेंस के साथ पहले ये वाली एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये वाली, फिर ये वाली, अप टू सो ऑन, यहाँ तक कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं होगी, या कोई भी स्टेटमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं होगी, एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। कोई भी स्टेटमेंट अपने नंबर से पहले या बाद में एग्जीक्यूट नहीं होगी, जिस सीक्वेंस में दिया गया है उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए इसको किस चीज़ का नाम दिया जाता है, ये एग्जीक्यूशन है टॉप से बॉटम की तरफ, इसीलिए इसको किसका नाम दिया जाता है, सीक्वेंशनल स्ट्रक्चर या सीक्वेंस स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस के साथ हमारे पास एग्जीक्यूशन होती है। यहाँ पे बुक पे देखें तो क्या कहता है, इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। जिस तरह लिखी गई हैं उसी तरह, सेम ऑर्डर का यही मतलब है। द कंट्रोल फ्लोज फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर इन लॉजिकल सीक्वेंस, जिस तरह दिया गया है, जिस तरह लिखी गई है उसी सीक्वेंस में एक के बाद दूसरी की तरफ जाता है। ऑल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली वंस, एक ही दफ़ा। इट मीन्स दैट नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड, कोई स्टेटमेंट स्किप नहीं होगी। एंड नो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस, एक से ज़्यादा दफ़ा भी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो डायग्राम भी यही बता रही है। इसका फ्लो एग्जीक्यूशन क्या है, टॉप से बॉटम की तरफ है। या लेफ़्ट से राइट भी हो सकता है, अगर हमने इसको ऐसे राइट किया हुआ है तो फिर लेफ़्ट से राइट होता है। ऑलवेज ज़्यादातर लेफ़्ट से राइट होता है, लेकिन यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से टॉप टू बॉटम है, लेफ़्ट टू राइट भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है, स्टेटमेंट 4 है। तो सबसे पहले पहली वाली, फिर दूसरे वाली, फिर तीसरे वाली। एरोज आपको मूवमेंट ऑफ द फ्लो बता रहे हैं कि टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है। तो ये सीक्वेंशनल है, कोई स्टेटमेंट स्किप नहीं होगी, कोई एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं होगी। दूसरा आपके पास होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर की जब आप बात करते हैं तो ये कंडीशन बेस्ड होता है। क्या होता है, कंडीशन बेस्ड। कंडीशन बेस्ड का मतलब क्या है, लाइक हम कहते हैं इफ़ आपके पास जो मार्क्स हैं, ठीक है, अब हम ले लें कि ये आपने मार्क्स लिए हुए हैं जी, मार्क्स इज़ इक्वल टू एक वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, मार्क्स आपने लिया हुआ, उसकी वैल्यू है 78। तो आप क्या देते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन आप क्या कह देंगे, पास। ठीक है, अदरवाइज़ आप कह दें कि एल्स में आप क्या कह दें, फेल है। ठीक है, तो ये आपके पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो कह देगा पास है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा, और ये वाली को क्या कह देगा, ट्रू है, यानी आप फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर आपके पास जो आपका
स्ट्रक्चर है जिसे आप कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर, इसमें स्किप भी हो सकती है कोई ना कोई स्टेटमेंट। अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, और अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, दूसरी स्किप हो जाएगी, एक एग्जीक्यूट हो जाएगी। Selection structure selects a statement or set of statement to execute on the basis of condition. In this structure, statement or set of statement executed when a particular condition is true and ignored when the condition is false. ठीक है जी। तो जब ट्रू है उसको एग्जीक्यूट करेगी, अदर उसको क्या कर देगी, फॉल्स कर देगी। तो अब आप देखें तो ये आपके पास क्या है जी, एक डायग्राम है। कंडीशन है अगर ट्रू है तो ये है, अगर फॉल्स ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, अगर फॉल्स है तो ये उसका फ्लो है, फ्लो चार्ट है। ठीक है जी। तो अगला बोलता है रिपीटेशन। अगले में बोलता है रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या है? रिपीटेशन स्ट्रक्चर में आप एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करते हो। ये लूप्स में यूज़ होता है। आप एक स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फॉर लूप, अगर पढ़ा तो नहीं है लेकिन अभी कॉल करता हूँ, फॉर आई इज़ इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। ठीक है, और नीचे आप अगर लिख देते हैं प्रिंट एफ, ठीक है, है, ठीक है जी। अब ये एक दफ़ा, पहली दफ़ा आई की वैल्यू क्या है, 1, तो एक दफ़ा स्क्रीन के ऊपर हाई आउटपुट में आ जाएगा। ये अगर आपकी ये वाली आउटपुट बने तो ये एक दफ़ा हाई आ गया। फिर ये दूसरी दफ़ा प्लस प्लस करेगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, एक दफ़ा और ये आ जाएगा। अगर फिर ये प्लस प्लस करेगा तो एक दफ़ा ये 3 पे चला जाएगा, तो फिर एक दफ़ा ये हाई आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह ये एक ही स्टेटमेंट को आप बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। अगर ये फिर प्लस करेगा 3 + 1 = 4, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपकी यही आउटपुट रहेगी। तो इसे आप बोलते हैं आइटरेटिव या लूपिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बार बार इसमें वैल्यूज़ को रिपीट किया जाता है। तो क्या कहता है, इन रिपीटेशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली, बार बार। ठीक है, इट इज़ आल्सो नाउन एज आइट्रेशन स्ट्रक्चर आर लूप। ठीक है, द रिपीटेशन, इसको लूप भी बोलते हैं, आइट्रेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, रिपीटेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। द रिपीटेशन स्ट्रक्चर इंक्लूड फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो ये आपके पास कंडीशन है, ट्रू है तो आपके पास स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, फॉल्स है तो ये बाहर निकल जाएगा। जितनी देर तक ये आपके पास ट्रू रहेगा लूप, उतनी देर तक इसी स्टेटमेंट को क्या करता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद है जी फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल का मतलब ये है कि हमारे पास अब बेस्ट एग्जांपल जो है वो कैलकुलेटर की होती है। ठीक है, हमारे पास कैलकुलेटर में प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, ठीक है, डिवाइड भी है और मॉडुलस भी है। तो हम अगर इस बटन को प्रेस करते हैं तो फंक्शन कॉल में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पोर्शन प्रोग्राम का कुछ एक ख़ास फंक्शन जो है वो बाकी सबको स्किप करके उसको हम कॉल कर लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं और बाकी फिर वापस कंट्रोल या रिटर्न कर देते हैं जहाँ से एग्जीक्यूशन हो रही थी। लाइक ये 10 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, अभी यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ था, मुझे ये जल्दी एग्जीक्यूट कराना, मैं इसको स्किप कर यहाँ पे रोक के इसको जो है वो फंक्शन कॉल में दे दूंगा। ये एग्जीक्यूट होगी तो कंट्रोल वापस यहीं पे चला जाएगा, सर वापस से 4 पे आ जाएगा और 4 से बाकियों को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन कॉल स्ट्रक्चर। फंक्शन कॉल में ऐसा होता है। ठीक है जी, तो फंक्शन कॉल इज़ अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट मूव्स द कंट्रोल टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड, दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड की तरफ। ठीक है, द कंट्रोल रिटर्न बैक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग आर स्टेटमेंट इन द ब्लॉक। उस ब्लॉक में एक स्टेटमेंट है या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, उसको एग्जीक्यूट करेगा, वापस पीछे आ जाएगा। जैसे मैंने कहा 5 6 को एग्जीक्यूट कराना है, 4 से रुक के 6 को करवा लें, वापस फिर किस पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। द रिमेनिंग स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आफ्टर द फंक्शन कॉल व्हेन द कंट्रोल इज रिटर्न। फंक्शन कॉल के बाद जो बाकी स्टेटमेंट बची हैं वो क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2, यहाँ वाली स्टेटमेंट को आप उठा के किधर ले जाते हैं, फंक्शन कॉल में, ये बाकी बच गई है। ठीक है, तो अब ये एग्जीक्यूट होगी, तो जैसे एग्जीक्यूट होगा कंट्रोल वापस आएगा तो फिर इस स्टेटमेंट को क्या करना स्टार्ट कर देगा, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ये इसका क्या था, फ्लो चार्ट। ये आपके पास फंक्शन कॉल का फ्लो चार्ट था। ये 3 से 4 टेक्निक्स आपने देखी, ये आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर जो प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही।